परमेश्वर का धन्यवाद है। ये हम वचन के लिए भी अपने कानों को तैयार करें, ध्यान से बैठ जाएं, वचनों को ध्यान से सुने। परमेश्वर ने आपको हर चीज से परमेश्वर छुड़ाता है। आप जो भजन गा रहे हो, परमेश्वर आपको हील कर रहा है, वैसा आप हो जाओगे। गवाही आप सुनते हो, ध्यान से गवाही को सुनो। बीजों के लिए वचन जो दिया जाता है उससे भी गवाही बनती है। वचन जो आपको सुनाया जाता है मेन पूरा है, उससे भी गवाही आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि बात करने से ही हल होगा, ऐसा नहीं है। आप चारों तरफ से बंधे हुए, आप अगर मेरा फोन भी आ गया उससे भी हल हो जाएगा। हर तरीके से परमेश्वर आपको क्या करा है, बांध के रखा है सब जगह, ताकि आपके जीवन में क्या हो, गवाही आए। उस पर विश्वास करें, उसके वचन पर जो कुछ सुने फलों को लेकर आए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को। आज आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, बड़ाई हो पिता। जो जैसा आया वैसा सेम ना जाए पिता परमेश्वर। आज का वचन इनके हृदय रूपी पटिया में बज जाए, कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए। तो मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन। आप परमेश्वर को अपने हल बताए, केस बताए, दुख बताए। परमेश्वर जानता है कैसे हील करना है। आप उससे प्रार्थना करें। सबसे मेन कारण क्या है, विश्वास करना। आपको जो भी चीज चाहिए विश्वास के बिना आप कुछ ले ही नहीं सकते हो। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न नहीं कर सकते। स्वर्ग से जो चीज चाहिए, स्वर्ग में क्या है, जो चीज आपको चाहिए कि मेरा सब कुछ बना रहे, बिगड़े ना, सब कुछ बेस्ट मिले, मुझे उत्तम चीजें मिले, तो उत्तम चीजें कहाँ है, स्वर्ग में है। और स्वर्ग से लेने के लिए आपको विश्वास चाहिए। जैसे दुकान में सारी चीज है, ढेर सारी वस्तु है, कोई भी चीज है, तो उसके लिए पैसा लगता है। पैसा दो और उस चीज को लो, खरीदो। सेम चीज स्वर्ग से आपको जो चीज चाहिए, वो आपको चंगाई चाहिए, वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, वो पीढ़ियों के शराब से छुटकारा चाहिए, आपके बच्चे प्रभु में चलने चाहिए, वो आपका पति एकदम प्रभु की ओर से हो, भय योग्य हो। जो कुछ चाहिए, जो कुछ आप देखना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, जो परमेश्वर भी कहता है कि ऐसा रहे तुम्हारा, तो वो चीज स्वर्ग में है। तो स्वर्ग से जो चीज हमें चाहिए, तो क्या चाहिए, हमें पैसे की जरूरत नहीं कि परमेश्वर ये पैसा दे रहे हैं दे दो। हमें विश्वास दिखाना पड़ेगा कि विश्वास लाओ, ले जाओ ये सामान। नहीं तो परमेश्वर के पास बहुत सारी वस्तुएं भरी हो, आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बीमार पड़े हुए, सबको हील कर देगा ना। दुनिया में बहुत से कुचले चिथड़े हैं, ठुकराए हुए हैं, वो स्वर्ग से दे सकता है। बहुत से भूखमरी में है, बीमारी में है, सबको हील कर सकता है। क्यों नहीं करता, उसके पास भरा है इसलिए नहीं देगा। वो कहता है विश्वास करो, ले जाओ। मेरे यीशु मसीह उद्धार करता पर विश्वास करो कि वो स्वर्ग से आया और मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो मैं उस पर विश्वास करती, अब मेरी जो चीज मरी हुई चीज है वो भी जी उठेगी। अगर आप विश्वास करते हो, उसी के अनुसार कर्म भी करते हो, आप वो स्वर्ग से ले सकते हो। कोई भी चीज, कोई भी नहीं रोकेगा, न दुष्ट रोकेगा, न कोई मनुष्य रोक पाएगा उस चंगाई को लेने से, उस छुटकारे को लेने से। जो इम्पॉसिबल है, जो डॉक्टर कह रहा है ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर, वो जहाँ से आपकी सोच बंद होती है वहां से परमेश्वर की सोच स्टार्ट होती है। जहाँ से आपकी बुद्धि खत्म होती है वहां से परमेश्वर की बुद्धि स्टार्ट होती है। जहाँ से डॉक्टर कहता है कि ये नहीं हो सकता है, वहां से परमेश्वर काम करता है, तभी तो परमेश्वर कहलाता है। परमेश्वर कहा ये डेट एक्सपायर हो चुका है, इसकी डेट इतने दिन तक की है, यहीं तक चलेगा। और परमेश्वर वहीं से स्टार्ट करता है। अब तो इसकी जिंदगी शुरू हुई है, अब तो ये इसकी शरीर किसी काबिल की नहीं रहेगी, पाप में पूरे मर गई, इसकी शरीर नापाक हो गई है। हाँ, एकदम से अब परमेश्वर की किसी काम के, दुनिया के तो किसी काम की है नहीं। हाँ, लोग तो अच्छा चाहते हैं, तो परमेश्वर के कौन से काम, वहीं से परमेश्वर, वो बेस्या बन गए हो तो परमेश्वर वहीं से मरियम स्टार्ट करता है बनाना। जहाँ से मनुष्य की बुद्धि खत्म होती है वहीं से क्या होता है, परमेश्वर की स्टार्ट होती है। अगर अमेरिका में डॉलर चलता है और क्या करते हैं, जापान में यान चलता है और क्या कहते हैं, भारत में रुपया चलता है, तो हम भारत का रुपया अमेरिका से नहीं ले सकते हैं, नहीं चलेगा अमेरिका
अमेरिका में हमारा रुपया, हम वहाँ जाएंगे डॉलर में कन्वर्ट होगा। हाँ, जैसे $1 वहाँ का $1 यहाँ का 75 रुपए है, जैसे वहाँ 75 रुपए यहाँ का, वहाँ $1 कराता है, $1 1 रुपया है करा। तो सेम चीज है यहाँ, आपका जो रुपया है वहाँ अमेरिका में नहीं चलेगा। सेम चीज है, आप बिना विश्वास के स्वर्ग में तो थोड़ी चलेगा ना, विश्वास बिना उसको। तो जहाँ जो चीज है वहीं जो चलेगा ना, तो आपको विश्वास वही स्वर्ग में चलेगा जहाँ से आपको लेना। जैसे विश्वास कर्म बिना क्या हुआ है, मरा हुआ है। याकूब की पुस्तक अगर निकालेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 2 के 14 से 26 में लिखा हुआ है, विश्वास और कर्म। परमेश्वर ने कर्म अकेले विश्वास ही से प्रेम नहीं किया, सिर्फ मुंह से प्रेम नहीं किया, कर्म करके दिखाया। हाँ, शब्दों से नहीं बोला कि मैं तुम्हारे लिए इकलौता पुत्र भेजूंगा, ये वो शब्दों से नहीं किया, मैं ये कर सकता हूँ, उसने करके दिखाया। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। आपको यहाँ से जो प्रेयर होती है वो हील कर देगी, वो जो छुटकारे की बात हो रही है, उद्धार की हो रही है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उकाड़े हो, उसे प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो। एक व्यक्ति आपके पास आए और कपड़े उसके पास नहीं है ठंड में, आप उससे कहो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम भले रहो, चंगे रहो, हाँ ठंडी ना लगे, और उसको आवश्यकता है कपड़े की, स्वेटर की, तो क्या वो गर्म रहेगा? नहीं ना। तो जिसे जो चाहिए वो ही देना होता है। यहाँ लिखा है तब लाभ होगा। क्या होगा? जो वस्तुएं देने के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है, मरा हुआ है। यहाँ जैसे लिखा है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है, मैं कर्म करता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे विश्वास है, खोखला विश्वास। विश्वास का मतलब कॉन्फिडेंस है, मुझे कॉन्फिडेंस है ये चीज होगा। कैसे होगा? कर्म अगर है तो वो कॉन्फिडेंस से कह रहा है वो होगा ही है। अगर कर्म पीछे जीरो है, विश्वास ऐसे ही हवा में, वो कभी भी नहीं होगा। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। बहुतों को विश्वास है एक ही परमेश्वर है, एक ही उद्धार करता यीशु मसीह है। सचाट तो हो नहीं सकते उद्धार करता है, या तो सत्य या झूठ। दुष्ट आत्मा में विश्वास रखते थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा थरथराती है क्योंकि वो विश्वास करती है पर कर्म पे नहीं चलती है, इसीलिए वो क्या, दुष्ट कहलाती है। आप जब यीशु मसीह नाम से डांटते, वो थरथरा के हील काट के भाग जाती है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करती है यीशु मसीह पर, मगर कर्म नहीं करती, इसीलिए वो दुष्ट बनी हुई है। ऐसा वो व्यक्ति भी है जो कर्म नहीं करता, वो भी दुष्ट के समान ही है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा? जब परमेश्वर ने इतना परखने के बाद अब्राहम से कहा अब अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए आग में होम कर दे, फिर भी वो क्या दिखाया? कहा हाँ करूंगा करूंगा, ऐसा नहीं, करके दिखाया। आग में पूरा करने वाला था, परमेश्वर ने उसे रोक दिया क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की बलि नहीं लेता है। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कामों के साथ मिलकर प्रभाव डालता है विश्वास को। अगर मैं कहूँ उसके कोड़े काटने चाहिए, हाँ मुझे विश्वास है, कर्म करोगे तो पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है ये हो चुका है। कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया या उसके लिए क्या गिना गया? धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा, दूसरे मार्ग से विदा किया, क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा। अगर आपके शरीर से आत्मा निकल जाए तो आपकी शरीर मरी हुई है, आत्मा से आपकी शरीर जीवित है। तो विश्वास भी किससे जीवित है? कर्म से जीवित है। हाँ, कर्म करते जाओ, परमेश्वर जो आज्ञा दे रहा है उसके मानते जाओ, वो कहता जा रहा है उसे करते जाओ, तो विश्वास आपका क्या होगा? मजबूत होगा। फिर आज हम वचन सीखेंगे झगड़े के बारे में कि हम झगड़े से कैसे बचे रहे, और परमेश्वर, क्योंकि झगड़ा भी एक क्या है? शारीरिक काम है, पाप है। जैसे नीति वचन
वचन 26 के 20 और 21 में लिखा है। कैसे कैसे हम इन वचनों को पढ़ेंगे, सीखेंगे कि झगड़ा रुकता कैसे है। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है। अगर हम कानाफूसी करने वाले लोग बनेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे की जिंदगी में झगड़ा को उत्पन्न करेंगे। आप देखते हैं झगड़ा कैसे उत्पन्न होता है। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार कानाफूसी करने वाला नहीं रहता तो वह झगड़ा मिट जाता है, वहाँ झगड़ा उगड़ा नहीं रहता है। एक आग जल रही है, उसमें से लकड़ी हटा दो तो क्या वो जलेगी? वो बुझ जाएगी। सेम कानाफूसी करने वाला नहीं रहेगा तो झगड़ा भी नहीं होगा। जैसे अंगारों में कोयला, आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बनाने के लिए झगड़ालू होता है। तो हमें झगड़ालू नहीं बनना है, ना कानाफूसी करने वाला बनना है। जब हम ये चीज नहीं बनेंगे तो हमारे लाइफ में भी कोई झगड़ा उत्पन्न नहीं करने पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि झगड़ा भी एक क्या है, शारीरिक काम है। 13 के 10 में झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। झगड़े कहाँ से होते हैं? जहाँ अहंकार होता है। पैसों का घमंड, सुंदरता का घमंड, रुतबे का घमंड, हुनर का घमंड, ये सब कहाँ जहाँ अहंकार होता है वहीं क्या होता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं। फिर 16 के 28 में लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। टेढ़ा मनुष्य ही क्या करता है, झगड़े को उठाता है और परम मित्रों में क्या कर देता है, फूट डाल देता है। 17 के जैसे 14 में लिखा है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। कैसे झगड़ा रोक सकते हैं, झगड़े से बच सकते हैं? झगड़े का आरंभ स्टार्ट कैसे होता है? बांध के छेद के समान होता है। बांध देखे हो ना, जहाँ पानी सारे रोके रहते हैं ताकि बाढ़ ना आए। जब बारिश ज्यादा होती है तो बांध खोल दिए जाते हैं तो बाढ़ें आ जाती है, खेत वोत भर जाते हैं। तो सेम झगड़ा क्या है, उसका आरंभ कहाँ से स्टार्ट होता है? बांध के छेद के समान है। जहाँ से थोड़ा से खुलने वाला है वो पूरा बाढ़ की तरह आएगा। तो स्टार्ट जैसे ही हो रहा है उसे बंद कर दो, उसे टाल दो, फिर वहाँ से दूर हट जाओ। क्या है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। अगर झगड़ा बढ़ेगा, जलन उत्पन्न होगी, हमेशा उसके दिमाग में चलता रहेगा, फिर वो सोचता ही रहेगा अब किस तरीके से इसको जवाब दे, अब किस तरीके से, मैंने तुम्हारे साथ ये किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हारी सहायता की, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं किया। रोमियो के 13 के 13 में लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा पियक्कड़ पर में, न व्यभिचार, न लुचपन में, न झगड़े, न डाह में। देखो ये सब में क्या लिखा है, झगड़े भी लिखा हुआ है। ये सब क्या शोभा नहीं देता है, परमेश्वर के लोगों को ये सब शोभा नहीं देता है। झगड़े उगड़े करना, उसमें पड़ना, हाँ बीच बीच में पड़ जाना, झगड़ जाना, ये सब शोभा नहीं देता परमेश्वर के कामों को। ये सब भाता नहीं है। जलन रखना पहला तुम्हें थी। 6 के 5 में, उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं भक्ति कमाई का द्वार है। आप क्या समझो, अपनी बुद्धि को परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे ये सबसे बचा के रखे, झगड़े रगड़े ना होने पाए, क्योंकि ये सब शोभा नहीं देता है मसीह लोगों को। चुगली से बचा के रखो, परमेश्वर ये सब शोभा नहीं देता है। आपकी आवाज परमेश्वर तक पहुँचे और परमेश्वर की आवाज आज तक आए, उत्तर मिले, आपकी प्रार्थना सुनी जाए। और झगड़े स्टार्ट कैसे होते हैं? याकूब 4 के 1 में, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते? हमारे अंग में ही, वो मन में ही उत्पन्न होते रहते हैं सुख विलास। सुख विलासों के कारण ही, अगर जिसको सुख विलास की कोई जरूरत ही नहीं, वो झगड़ा कभी नहीं करेगा। जिसको संसार से मित्रता नहीं करनी हो, लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। जो लड़ाई झगड़ा में फंसता है, करता है, वो संसार से मित्रता करता है। कैसे झगड़े होते? सुख विलास के लिए, हमें दुख हुआ, हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा ये चीज बनना चाहिए, सुख विलास के कारण ही तो झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं। और इसको बंद कैसे करे? नीति वचन 10 के 12 में लिखा है, प्रार्थना भी करे, साथ में वचन भी पढ़े, क्योंकि प्रार्थना आपको आग ऊपर तक ले जाती है और वचन क्या होता है, आपको बराबर बैलेंस में रखती है, आपके स्वभाव को बना के रखती है। आप अकेले प्रार्थना करके बाहर निकलोगे अपने कमरे से, झगड़े जरूर करोगे, विवादों में जरूर फंसोगे, क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ते हो, उस पर ध्यान नहीं लगा। वचन क्या करता है, आपके स्वभाव को बदलता है। अकेले प्रार्थना से काम नहीं होता। वो कहते जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो कभी नहीं टूटती। 3 धागे क्या है? उपवास
करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना। हाँ, अकेले प्रार्थना करोगे तो आपका लेवल तो हाई हो जाएगा। प्रार्थना क्या करता है, अच्छा आपको डर से निजात पाना है, हाँ, इस बीमारियों से निजात पाना है, तो आप प्रार्थना करोगे, उससे छूट जाओगे। अकेले प्रार्थना ही करते रहोगे तो आपका स्वभाव नहीं बदलेगा। आप वो प्रार्थना करके भी निकलोगे, कहोगे कैसे मैं इस झगड़े से निकल गया, कैसे झगड़े में फंस गया, कैसे लड़ाई में चला गया, कैसे मुझे क्रोध आ गया इस पर, कैसे जलन आ गया। क्यों? वचन नहीं पढ़ते हो, इसीलिए वो आपका स्वभाव नहीं बदलता है। नीति वचन 10:12 में जैसे लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। अगर आप दुश्मनी रखोगे, दुश्मन एक ही आपका है, मनुष्य दुश्मन है ही नहीं, वो शैतान ही दुश्मन है, उसके काम है। अगर आप बैर रखोगे, अपने अंदर बैर रखोगे मनुष्य के लिए कि इसकी वजह से ही हुआ, ऐसे मनुष्य के लिए नफरत रखोगे तो क्या होगा? झगड़े उत्पन्न होते हैं। परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। क्या कहोगे? ये व्यक्ति तो मनुष्य के रूप में ही बनाया गया, स्वरूप के रूप में ही बनाया गया है, तो मुझे इससे प्रेम करना है। और दुष्ट से दुश्मनी करनी की, इसी की वजह से ये चीज हो रहा है। जब दुष्ट से दुश्मनी करोगे तो प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, उपवास करोगे। अगर मनुष्य से दुश्मनी करोगे तो झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे और क्रोध करोगे। समझ में आ रहा ना? तो हमें जब दुष्ट से दुश्मनी रखनी है तो हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, उसके प्रेम में, आज्ञाओं में बढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, वचनों में बढ़ेंगे, हाँ, उपवास में बढ़ेंगे। तो मतलब कि क्या कर रहे हैं? दुश्मन हमारा कौन है? शैतान है, मनुष्य है ही नहीं, मनुष्य से लेना देना है ही नहीं। उस मनुष्य के अंदर वो जो बातें काम कर रही है उसकी से है, उस चीज से है। हमारे अंदर जो चीज है उससे मुझे जलन है, ये चीज निकलना चाहिए। मेरे अंदर ये दुश्मनी कहाँ से आई? ये निकलना चाहिए। आपको प्रार्थना करोगे, आप वचन पढ़ोगे, इससे निकलेगा। आप संगति में रहोगे, इससे निकलेगा ये चीजें। परमेश्वर सबसे बड़ी प्रार्थना यही है, हमें अपनी कमी को दूर करना है। हमारे अंदर बहुत सारी कमी है, हम सोचते हैं हम बहुत बेस्ट है। मूर्ख है वो व्यक्ति, सोचता है मैंने कोई पाप नहीं किया। पाप सब ने किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो अपनी कमी, रोज प्रार्थना करने का मतलब यही है कि हमारे अंदर जो कमी है, जलन, उस व्यक्ति में दुश्मनी देख रहे हो, क्या आपके अंदर नहीं है? आप भी तो वही तो दुश्मन हो ना, वही चीज फीलिंग आप में भी है। तो सबसे बड़ी प्रार्थना यही है, अपनी कमी को दूर करना, डर पर काबू करना,